बीसीसीआई ने माफ किया, हुआ ये नहीं, ये देखिए मनन मिश्रा जी ने बहुत ही जल्दीबाजी इसमें किए थे। आप देखिए वहां करीब 1400 स्टूडेंट पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, और जो विरोध में जो उसने दिया है करीब 450 स्टूडेंट ने किया है। अब सवाल है कि 450 स्टूडेंट की गलती का खामियाजा, या मान लेते हैं विरोध उसमें किया होगा 10-5, उसका खामियाजा पूरे 1400 स्टूडेंट को क्यों मिलेगा? एक। दूसरा, नालसार जो है इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ये इससे पूरी नालसार की एक तरह से बेइज्जती होती है। दूसरे देखिए आज मतलब आनंद फानन में जो बीसीआई ने जो किए हैं और उसको वापस लिए, इसमें मनन मिश्रा की भी कहीं ना कहीं निंदा हो रहा है। आप जो जल्दीबाजी में कदम लिए ले लीजिए, देखिए आप बीसीआई के चेयरमैन हैं, आप छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है, दूसरे आप एक सांसद भी हैं, तो आपको एक दूरगामी उसका नतीजा सोच करके कदम लेनी चाहिए था। देखिए हमारे हिसाब से बीसीआई की गलती है, मनन मिश्रा, बीसीआई भी पूरा गलती नहीं है बीसीआई की। बीसीआई में जो मेन है मनन मिश्रा साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने, मैं समझता हूं कि अपना या तो पावर को दिखाते हुए इस तरह से जो एक्शन लिया, ये उनकी नादानी थी, बहुत ही छोटी स्तर तक के था, दूरगामी उन्होंने नहीं सोचा था। और यही वजह है कि आज पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है तो मनन मिश्रा साहब की हुई। उन्होंने यू टर्न ले लिया, उनके अपने लोगों ने भी साथ नहीं दिया, तो आप इस तरह का क्यों कदम उठाए थे? आपको सोचना चाहिए था कि आफ्टर ऑल वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई देशद्रोही का काम नहीं किया है। चलिए उनको नहीं था कि ठीक है आपने उनके केस को नहीं देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से ये जो जल्दीबाजी में जो कदम उठाया गया मनन मिश्रा जी की तरफ से, वो मैं समझता हूँ या तो दूरदृष्टि का परिचय उन्होंने नहीं दिया और ना ही उन्होंने या तो कंसल्ट लिए, और यही वजह है कि फिर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने काउंसिलिंग तो एग्जीक्यूटिव बॉडी था, उन्होंने इस चीज को कहा कि नहीं, इस तरह का जो आपने निर्णय लिया है कि बच्चों को हम इनरोल नहीं होने देंगे, सारे बार को उन्होंने दे दिया कि जो वहाँ नालसार के जो बच्चे हैं नेशनल। बिल्कुल प्रणब जी, थोड़ा सा आपकी बात से ही, प्रणब जी शिवेंद्र बोल रहा हूं, अगर एक प्रश्न है आपसे। प्रमोद बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि चूंकि आपने काकरोच जनता पार्टी की बात भी की, जाहिर सी बात पिछले सीजीआई का जो कोर्ट में एक वक्तव्य हो गया था उसकी भी बात की, उस पर भी बात उठी थी कि उस तरह का उस पद पर बैठे व्यक्ति को शायद शब्दों के चुनाव में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन बीसीआई ने जो भी डिसीजन लिया उसके बाद आज का जो डिसीजन है, क्या सीजीआई उस चीज को ध्यान में रखकर ये माफी दे दी कि पहले उनके मुंह से एक काकरोच वाली बात निकली, उसके बाद जैसे आपने भी कहा वो विवाद हुआ और शायद बीसीआई के भी अध्यक्ष ने इस तरह की चीजें सोची, तो ये ऐसा नहीं लगता कि अब जो युवाओं हैं उनकी आवाज ज्यादा मुखर हो गई, उनका दबाव काम कर रहा है और उसको सीजीआई ने कहीं ना कहीं माना? आपने हालांकि ये कहा कि बीसीआई ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, बीसीआई से अध्यक्ष ने नहीं दिखाई, ये सब बातें कहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे क्यों ना देखूं कि ये अगर काकरोच वाला प्रकरण नहीं हुआ होता, ये सब कुछ नहीं हुआ होता, तो ये छात्रों का, बीसीआई का ये डिसीजन शायद खड़ा रहता, तब सीजीआई ना कहते कि हमारे उनके बीच की बात है, आप कौन होते हैं बीच में पढ़ने वाले। ये क्या मेरा सवाल ठीक है आपसे? जी देखिए गौर साहब, अभी तक के जो देखा गया है, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कार्य प्रणाली रहा है, वो बहुत ही उदार टाइप के हैं और ये भली भांति परिचित हैं। इसके पहले भी देखिए कई घटना हुआ था। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो स्टूडेंट ही थे, वो लॉ नहीं थे लेकिन पिटिशनर इन पर्सन थे, और उन्होंने देखे कोर्ट में आकर के बहुत ही बदतमीजी किए थे, गाली गलौज तक किए थे, बहुत ही एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल जज साहब के सामने किया था, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से वो दिया गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप थोड़ा सा उसमें एक्साइटेड वे में है या कहीं ना कहीं मेंटली ये डिस्टर्ब है, इस तरह का हरकत हुआ है, तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिए। और ये हमेशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सुप्रीम जब आदमी बड़ा होता है ना, तो वो क्षमा जानता है, इसलिए कहता है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित विरल हो।
तो जो बड़े आदमी होते हैं वो नहीं, थोड़ा प्रमोद जी हम ये तो देख रहे हैं, प्रमोद जी हम ये तो देख रहे हैं कि पिछले जो सीजीआई थे बीआर गवई, उनके ऊपर भी जूता फेंका गया था, उन्होंने भी माफ कर दिया, एक वकील नहीं हालांकि फेंका था। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा ये जो हमारा न्याय का मंदिर है, चीफ सीजीआई की जो गरिमा है, ये किस दबाव में बार बार तार तार हो रही है? क्या उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सीजीआई की है, या दूसरे जो वकील हैं या इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, लॉ के स्टूडेंट्स, उन्हें भी कुछ उस तरह का करना चाहिए था? मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं। गौर साहब, ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल किए, और ये वाकई में ये हिंदुस्तान के हर जनता को इसके लिए बहुत सचेत होना चाहिए। देखिए, आज हुआ क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, चाहे वो लोकसभा हो रहा हो, चाहे वो आपका राज्यसभा में, या फिर जो है जुडिशियरी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, हर जगह लोगों का स्तर थोड़ा सा निम्न हुआ है। और ये देखिएगा, अभी हम तत्काल यहाँ के सारी जनता जो है देखी है कि जंतर मंतर में खास करके जो लड़कियों ने, जो सीजेपी के प्रदर्शन में यहाँ का अब मैक्सिमम लड़कियों ने जिस तरह से अंग प्रदर्शन करके और जिस तरह से फिल्ली लैंग्वेज एक सरकार के बारे में जो अभिव्यक्त किया, कोई भी समाज कहीं का भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। एक तरह से समझिए कि ये बहुत ही निम्न स्तर का था। तो इस चीज को थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। नहीं, कैसे होगा प्रमोद जी, सुधार कैसे होगा? सीजीआई के ऊपर जूता उछाला जाएगा, उनके खिलाफ आंदोलन होगा, वो दबाव में आके माफ करेंगे। आखिरकार न्याय का इतना बड़ा मंदिर है, सीजीआई की गरिमा है, पिछले सीजीआई भी माफ कर देते हैं, इस वाले भी कर देते हैं, लॉ स्टूडेंट है, वो कहते हैं एक वकील है, सीनियर एडवोकेट है। तो हम आखिरकार नजीर अदालतें, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो एक नजीर पेश करती हैं। आप जानते हैं वहां के निर्णय भी एक नजीर बन जाते हैं, और वहां पर व्यवहार अगर इस तरह का नजीर बनता है कि कोई भी जाके जूता उठाल दे, कोई भी जाकर के वहां पर इतनी गंदी लैंग्वेज में गाली दे किसी भी कोर्ट में सीजीआई को, उसका वीडियो भी आ जाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, तो आखिर नजीर हम क्या पेश कर रहे हैं? कुछ भी करते रहिए, बस आप भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, इस देश में भीड़ तंत्र बना लीजिए, उसके बाद आपके पास सारे रास्ते खुले, आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये निंदनीय है, ये सारी बातें हैं, और इस चीज को यही बताया कि ये सजग होने की जरूरत है, इसको सुधार करने की जरूरत है। और ये खास करके जो जिम्मेदारी लोग हैं उनको ये समझना होगा कि आज ये निम्न स्तर क्यों जा रहा है, और ये जब तक हम नहीं सुधारेंगे ना, तो हम जो कह रहे हैं कि हम विश्व का जो है गुरु बनने जा रहे हैं, या हम अग्रसर हो रहे हैं विश्व में, दूसरा या तीसरा पोजीशन लाने जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक कर्तव्य बनता है कि एक नजीर बने, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी होती है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने विश्व स्तर पर यह दिखाया है कि यदि कोई हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम क्षमा कर सकते हैं। और नहीं, उन्होंने क्षमा कर दिया प्रबोध जी। एक मेरा अंतिम मुकुंद आपकी तरफ आऊंगा, उन्होंने क्षमा कर दिया, उनका बड़प्पन निश्चित तौर पर, बड़प्पन जो है प्रशंसा की बात है, प्रशंसनीय है। लेकिन सवाल यह है कि जो बीसीआई का निर्णय है, बीसीआई अध्यक्ष का, ममन मिश्रा का, तो हम उस निर्णय की आलोचना क्यों करें? उन्होंने अपना वो काम किया जो उन्हें नीतिगत तरीके से या उन्हें एक अनुशासन बनाने के लिए करना चाहिए। तो मैं यहां बैठ करके मैं उन ममन मिश्रा के निर्णय की आलोचना क्यों करूं? मैं कहूं उन्होंने किया, सीजीआई ने माफ किया, हुआ ये नहीं। ये देखिए, मनन मिश्रा जी ने बहुत ही जल्दीबाजी इसमें किए थे। आप देखिए, वहां करीब 1400 स्टूडेंट पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, और जो विरोध में जो उसने दिया है करीब 450 स्टूडेंट ने किया है। अब सवाल है कि 450 स्टूडेंट की गलती का खामियाजा, या मान लेते हैं विरोध उसमें किया होगा 10-5, उसका खामियाजा पूरे 1400 स्टूडेंट को क्यों मिलेगा? एक। दूसरा, नालसा जो है इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ये इससे पूरी नालसा की एक तरह से बेइज्जती होती है। दूसरे देखिए, आज मतलब आनंद फानन में जो बीसीआई ने जो किए हैं और उसको वापस लिए, तो इसमें मनन मिश्रा की भी कहीं ना कहीं निंदा हो रहा है। आप जो जल्दीबाजी में कदम ले लीजिए। देखिए, आप बीसीआई के चेयरमैन हैं, आप छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है। दूसरे, आप एक सांसद भी हैं, तो आपको एक दूरगामी उसका नतीजा सोच करके कदम लेनी चाहिए था। आपने केवल एक खुश करने के लिए कर दिया कि जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। कुल मिला के ये इस तरीके से हम इसको देखें, जल्दबाजी में आपने किया था, ठीक है, आपने विरोध किया, ये भी सही है, लेकिन एक स्टूडेंट के प्रति इतना कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी को पेट पे लात मारने का हमारा संस्कृति भी इजाजत नहीं देता है।
और हमारा लॉ भी ये नहीं देती है। देखिए, आप बीसीआई का काम होता है कि जो एडवोकेट एक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। एडवोकेट एक्ट के जो आर्टिकल जो सेक्शन 24A है उसमें क्लियरली कहता है कि इनरोलमेंट का डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या बेस हो सकता है। ऐसे नहीं है कि आप जो है किसी को उठा के कर सकते हैं, किसी को आप आइए और उसको कर दीजिए, और उसमें भी बल्क में। दूसरा देखिए, हमारे भारत के संविधान में 19 जो है भारत का जो आर्टिकल 1 में क्लियर है लिखा हुआ कि यदि किसी का विरोध है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कीजिए। मान लेते हैं स्टूडेंट ने आपको प्रशस्ति पत्र दिया और विरोध जताया, तो क्या गलती किया? हाँ ठीक है, उसमें एक बेइज्जती होती है, उसमें उन्होंने कहा तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन एक हीरा के चोरी करने वाले को आप फांसी नहीं दे सकते हैं। भाई यदि कोई उस तरह का देश मतलब किया है जुर्म, तब तो आप दे सकते हैं। मैं एक जुर्म का एक सर्टेन सजा होता है। जो इस विद्यार्थियों ने, जो वहां नालसार के बच्चों ने, जो लॉ स्टूडेंट ने जो गलती किया है, गलती है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे नहीं विरोध कीजिए, तब तो ऐसे हर चीज में कोई निर्णय लेगा 10 आदमी उसको विरोध करने वाला होगा। तो हमें एक जुडिशियरी का मान सम्मान भी रखना होगा। यदि हम मान सम्मान करते हैं तभी हमारा अस्तित्व भी बचा हुआ रहता है। आप देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर किसको वो दे रहे हैं? बिल्कुल लिए प्रमोद जी, एक और लेकिन उन्होंने अपनी उदार भाव को दिखाए हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, और हर बार माफ किया कि चलो ऐसे कोई एक्साइटेड में या कोई गुस्सा में आके करता है तो चलो इसको एबेंडन करते हैं। बिल्कुल प्रमोद जी, 2-3 एग्जाम्पल गिनवाए शिवेन जी ने भी। गवई जी के साथ जब वो जूता वाला कांड हुआ था, उसके बाद फिर हमने देखा जंतर मंतर भी पूरा प्रोटेस्ट हुआ, तमाम ऐसी टिप्पणियां आई जो कि शायद नहीं आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के प्रति जो संवैधानिक पद पर बैठा है। छोटे मोटे मंत्री, पार्षद, सीएम के खिलाफ भी अगर कोई अभद्र टिप्पणी होती है तो हमने देखे हैं कई ऐसे वीडियोज आए कि पहले कोई गाली गलौज कर रहा है, उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होता है, उसकी पिटाई भी होती है और पुलिस के साथ वो वीडियो आता है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जब हम बात छात्रों की करते हैं, अभ्यर्थियों की करते हैं, प्रदर्शनकारियों की करते हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कल को कोई छात्र सीजीआई पर टिप्पणी करता है, ये तो विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था कि कॉन्वोकेशन में आप हमें चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं चाहिए, कोई इस तरह की टिप्पणी होती है, कोई ऐसा काम होता है जिससे आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद की मर्यादा को ठेस पहुंचती है, सीजीआई को ठेस पहुंचती है, तो इसके खिलाफ कह सकते हैं या फिर इसमें एक्शन लेते हुए क्या कुछ दायरे हैं, कानूनी दायरे हैं? क्या छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ जैसा बनता नजर आता है? क्या कोई सजा का प्रावधान है? ये समझना चाहते हैं। देखिए, देश से बड़ा कोई चीज नहीं है, और देश का जो जुडिशियरी है बहुत बड़ा अहम हिस्सा रखता है। देश अपने आप में कुछ नहीं है। देश में तभी है कि जहां आपको न्याय मिल रहा हो, जहां आपका प्रशासन मिल रहा है, जहां की जनता खुश है। यदि आप जुडिशियरी को बेइज्जती करते हैं या उसको डाउनवर्ड करते हैं या उसको मर्यादा को गिराते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए बना हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके लिए सजा है, उसमें 2 साल की सजा होता है, और कई बार होता है। इवन एडवोकेट भी जुडिशरी का उसमें बेइज्जती होती है या मर्यादा घटता है तो वो किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा जो है इनहेरेंट पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ स्टूडेंट का था, और जिस सर्कमस्टांसेज में किया, तो मैं समझता हूँ कि जो सीजीआई साहब ने जो एक्शन लिया है और उसको क्षमा करने की कोशिश किया है, वो बहुत ही उदारवादी अपना परिचय दिए हैं। ब्रह्मो जी, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, वो प्रशंसनीय है। मेरा 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 सर सवाल ये है, मैं बार बार इस चीज को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। आप सीनियर एडवोकेट है, कल आप जज हो सकते हैं किसी अदालत में, निश्चित तौर पे हो सकते हैं, वो सारी योग्यता और वो अनुभव जिस तरीके से आपके पास है। आपकी अदालत में भी कोई वकील इस तरीके से करता है, मैं इसको तो छोड़ दूं, सीजीआई की गवई साहब की बात करता हूं, वो तो बहुत ही निंदनीय था, उनकी तरफ जूता उछालना, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके सामने तो वो नजीर होगी ना, हमारे सीजीआई ने, दोनों ने माफ कर दिया था, गवई साहब ने, उन्होंने भी माफ कर दिया, आज ये नए सीजीआई साहब माफ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये नजीर पे फिर आप क्या कार्रवाई कर पाएंगे? आपके साथ तो न्याय नहीं हो रहा है, न्याय तो एक तरफा न्याय नहीं हो सकता ना, आप जिस पद पर बैठे हैं उसका न्याय और सम्मान दोनों होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए नजीर भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत उदार से भी जो है हमारा छोटा ही सही कुछ तो सजा होनी चाहिए। जी जी, उसको मर्यादा को आप कायम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तीनों उदाहरण को मैं लेता हूं, एक नालसार का स्टूडेंट का, दूसरा जो अभी एक लॉ स्टूडेंट ने जो गाली गलौज किया था, और तीसरा जो एडवोकेट थे,
जो करकरडुमा में एडवोकेट प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने जूता उछालने का प्रयास किया। तीनों में जो गवई जी का भी ले लीजिए सर। जी, वही गवाई साहब का ही बात बता रहा हूँ। जो गवाई साहब पे जो किया गया था, वो जो जूता उठाने का, वो एडवोकेट किए थे। ये दोनों जो है वो लॉ स्टूडेंट किए हैं। हालांकि देखिए, मैं इसका बिल्कुल विरोध किया हूं कि जो एडवोकेट ने कंडक्ट किया था वो एक बुजुर्ग एडवोकेट थे, वो काफी समझे हैं और वो केवल अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए कई बार इस तरह से कर देते हैं। हालांकि गवाई साहब ने उनको भी माफ कर दिया, क्योंकि वो देखिए जुडिशरी में जो चीफ होते हैं वो नहीं चाहते हैं पब्लिक फोरम में उनकी थोड़ी बेइज्जती हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि ये सजा करेंगे तो और मीडिया में इशूज बनते रहेगा। तो इस इशू को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि इसी पर पटाक्षेप करते हैं। मैं कहता हूं ये गलत है, उन्होंने जो किया वहां पे गलत किया था। निश्चित रूप से चूंकि एडवोकेट थे, ये दोनों बच्चे जो है हो सकता है इतने दिमाग से प्रबुद्ध नहीं है, किसी के बहकावे में किए, लेकिन वो जो एडवोकेट किए थे वो जानबूझ करके ये हुआ था। और वो तो कह रहे थे मैं सनातनी हूं, सनातन का विरोध, अगर सनातन के हिसाब से काम नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। देखिए, इस मामले में कुछ सही है, उन्होंने जिस तरह से सनातन के बारे में बोला था, इसमें देखिए एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है गौर साहब कि सीजीआई को भी या कोई भी संवैधानिक पद पे हैं, उनको भी अपनी शब्दों का थोड़ा मर्यादा रखना होगा। मैं इसमें बहुत बेबाक होकर के कर रहा हूँ, न्यूट्रल होकर कर रहा हूँ। इसमें हर स्तर में जो है थोड़ी सी निम्नता आई है। आज जुडिशियरी में भी ऐसा नहीं है कि जो पहले जुडिशियरी था एक डिकोरम होता था, एक डिग्निटी होता था, आज वो डिकोरम और डिग्निटी में बहुत ही ह्रास हुआ है, बहुत ही नीचे स्तर पर गए हैं। और ये केवल जुडिशियरी में नहीं है, अभी आप देखिए ना कि पार्लियामेंट में कैसी कैसी बातें हो रही है, कैसी कैसी जो है एक दूसरे पर, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति, ऑनरेबल राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.